संसार में दो प्रकार के वृक्ष हैं। प्रथम, जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि। द्वितीय, जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, जैसे आलू, प्याज, मूंगफली इत्यादि। जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपा कर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़ रखते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात वे अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। अतः प्रथम प्रकार के व्यक्तित्व को स्वयं में समाहित करें। जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके तथा प्रतिदिन मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ देता है, उन्हें मैं इस जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही मुक्त करने वाला है। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए छोटा सा उसूल बनाएं। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ अच्छा भूल जाएं। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अपनी अच्छाई को साबित ना करो। अगर तुम्हारे किरदार में दम होगा तो एक दिन समय खुद तुम्हारी कीमत लोगों को बता देगा। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं और सच्चे दिल वाले होते हैं, वह हमेशा हल्का और मुक्त रहते हैं। इस शरीर के काम से अलग मुझ आत्मा का कर्तव्य है सुख शांति के दाता परमात्मा के साथी सहयोगी बन सारे विश्व में सुख शांति लाना। अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं तो यह मेरा अहम है, और अगर मैं सोचूं कि सबको मेरी ज़रूरत है तो यह मेरा वहम है। सच तो यह है, हम तुमसे, तुम हमसे, हम सब एक दूसरे से, यही जीवन का सच है। रिश्ते प्यास की तरह होते हैं, जिसमें विश्वास और परवाह की कई परतें हैं। जब जब कोई अपना इन्हें काटता है तो आँखों में आंसू स्वतः भर आते हैं। जीवन जो शेष है, बस वही विशेष है। जिसने सबको बदलने की कोशिश की, वो हार गया। जिसने खुद को बदल लिया, वो जीत गया। कृष्ण जी कहते हैं कि दान देने के लिए यदि हमारे पास धन, वस्त्र अथवा अन्य वस्तुएं नहीं हैं तो क्या हुआ? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य को मन, वचन, काया तो 3 साधन मिले हैं। यदि हर मनुष्य मन से शुभ कामनाएं, वाणी से मधुर शब्दों की अभिव्यक्ति एवं काया का परोपकार में लगा दे तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। समय कम है, गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर पुण्य की कमाई जमा करो। चाहे कोई अपनी निंदा या अपमान करता है, फिर भी उस पर मुस्कान व शुभकामनाओं के पुष्पों की वर्षा करें। इससे वो जल्दी परिवर्तित होगा। करते हैं जिंदगी में हर पल तेरी वंदना, तेरे आसरे हैं हम सब इस जहां में। एक तू ही तो है अपना इस जिंदगी में। दुनिया के रिश्ते नाते छूटे हैं जहां में। तेरी उस्तत करते करते बीते मेरा हर पल। बीत ना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना पल दो पल। तेरी बंदगी ही मेरी जिंदगी है। बंदगी के बिना क्या है इस जहां में। रोता हूँ हर पल बिछड़ने के डर से। चरणों में रहना है तेरे मैं हर पल, पता है जाना
तो सच है इस दुनिया से आखिरी पल तेरे हाथों में गुजरे इस जहां में। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी आंखें छोटे दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखिए नए अमीरों के घर पर, हर एक छोटी सी चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती। परमात्मा भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति देते हैं। हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। एक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। ईश्वर कहते हैं कि तुम लोगों की मदद करो बिना उस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों से तुम्हारी मदद करूँगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। बीते समय में हमने भविष्य की चिंता की, आज भी हम भविष्य के लिए सोच रहे हैं और शायद कल भी यही करेंगे। फिर हम वर्तमान का आनंद कब लेंगे? वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में ही अच्छे कर्म करते रहिए, भविष्य उज्जवल रहेगा। अपना अहित या हित करने की शक्ति आपके पास है। यदि आप प्रसन्न नहीं होना चाहते तो कोई भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। उसके लिए ईश्वर को दोष मत दीजिए, और यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो कोई भी आपको उदास नहीं कर सकता। जीवन जैसा भी है उसे बनाने वाले हम ही हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं। दुख की थोड़ी सी सलवट है, दुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे कि आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठे जो बाजीवार, आने जाने का मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। अपने साथ वक्त बिताया है कभी? अगर नहीं बिताया है तो बिता कर देखना, तुम्हें मज़ा आने लगेगा जीने का। तुम डरते रहते हो ना अकेलेपन से, क्योंकि तुमने उसका सामना सकारात्मक से नहीं किया है। कभी सोचना अकेले बैठकर कि तुम्हें क्या करना है। अपनी इस जिंदगी में किसी गलत इंसान में सुकून ढूंढते तो निराश ही हाथ लगेगी। इसलिए तुम उन अच्छी चीज़ों में शामिल रहो जो सही भी हैं और तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून देती हैं। खुद में शामिल रहो, अपने सपने अपने विचारों के साथ। खुद से वो बातें बताना जो तुम्हें किसी और से कहनी थी। खुद से इतना प्यार करो कि किसी के सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को झेलना नहीं पड़ेगा, तुम जीने लगोगे खुद के लिए। यही तो ज़िंदगी है मेरे दोस्त। माना परेशानियां हैं और कभी कभी तुम खुद को समझने में असमर्थ भी हो जाते हो, लेकिन ज़रा सोचो कि उदास रहने से तुम्हारे किसी परेशानियों का हल निकल जाएगा। जिस तरह अपने दिमाग को नकारात्मक सोचकर दुखी कर लेते हो, इसी तरह अच्छा सोचकर, सकारात्मक सोचकर खुद को परेशानियों से दूर भी कर सकते हो।
तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा सुकून खुद से है, इसे किसी और में क्यों ढूंढना। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण अपनों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता।